हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 88 तक कवर किए थे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 89 से शुरू करने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या है पहला क्वेश्चन। अ कंपाउंड यूज्ड इन मेकिंग नाइलॉन इज 43.8% ऑक्सीजन। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स पर मॉलिक्यूल। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। मीन्स आपको कोई नाइलॉन का कंपाउंड दिया गया है 43.8%, जिसमें एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है। उस मॉलिक्यूल का आपको मॉलिक्यूलर वेट बताना है क्या होगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 89 हमें गिवन क्या क्या है। 43.8% मास ऑफ ऑक्सीजन इन गिवन कंपाउंड। ओके, अब जो कंपाउंड हमें दिया गया है, जो नाइलॉन का कंपाउंड है, उसमें 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो नाइलॉन मॉलिक्यूल हैव 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो यहां से जो हमें मास दिया गया है, क्या हम इस मास से कंपेयर कर सकते हैं 4 ऑक्सीजन एटम से। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों। 43.8% इज इक्वल्स टू मास ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम। किसके बराबर है 4 ऑक्सीजन एटम। तो 1% यहां से निकल आएगा, किसके बराबर होगा। मास ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम बाई 43.8%। तो 1% यहां से निकल आया। ओके, जब हमें 1% मिल गया तो हम क्या करेंगे, हम आगे निकाल सकते हैं कि टोटल हमारा मास कितना होगा। मीन्स 100% मास कितना होगा, क्योंकि हमें 1% मास मिल गया कंपाउंड का। तो हम क्या करेंगे, 16 इंटू 4 बाई 43.8 इंटू 100 कर देंगे। जब इसको हम 100 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 43.8। तो इसको बच्चों जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा 64 43.8। ये बच्चों हमें मिल जाएगा 146 ग्राम। कितना आ जाएगा, 146 ग्राम। तो अब हमें जो मास मिला, क्योंकि हमने इसको ग्राम में कंसिडर किया था, इसलिए ग्राम में। अगर मॉलिक्यूलर वेट हम देखेंगे तो यही हो जाएगा हमारा। ओके, क्योंकि हमने 100% निकाल लिया। और 146 का आप जब 43.8 निकालोगे तो वो आपका 64 ही आ जाएगा। ओके, और हमें दिया भी यही गया है क्वेश्चन में। देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। 146 डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए तो अब देखते हैं नया क्वेश्चन। 1 mole of element X has 0.444 times the mass of 1 mole of element Y। मीन्स X का कोई एलिमेंट है जिसका 0.44 टाइम्स द मास ऑफ, यानी 1 मोल ऑफ एलिमेंट X हैज, यानी किसी एलिमेंट X का 1 मोल है जो 0.44 टाइम्स है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट Y। यानी बाई एलिमेंट के 1 मोल का 0.44 टाइम्स जो है वो हमारे 1 मोल ऑफ X के बराबर है। ओके, तो यहां से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट बोल रहा है 1 एटम ऑफ एलिमेंट X हैज 2.96 टाइम्स द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। तो व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ बाई। तो हमें एटॉमिक वेट ऑफ बाई बताना है कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, करके देखते हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 90 हमें दिया गया है कि जो वन मोल ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.444 of 1 mole of y and mass of one atom of x किसके बराबर है? C12 मीन्स 12 U के बराबर। ओके, 12 यूनिट के बराबर है, कार्बन के मास के बराबर। यही दिया गया, देख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार फिर से। ओके नहीं, 2.96 टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो ये कितना दिया? 2.96 दिया गया हमें। ओके, 2.96 टाइम्स ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो जब हमें वन एटम का मास मिल गया तो क्या हम वन मोल के लिए निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। अब देखो कैसे निकालेंगे इसको हम। ये जो मास हमें मिला है ये हमारा वन किसका है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स। तो जब हमें वन एटम ऑफ एक्स मिल गया है तो वन मोल, हमें कंपैरिजन में भी दिया गया, वन मोल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन मोल ऑफ 0.44 ऑफ बाई मोल ऑफ बाई। ओके, तो ये हमें मोल दिया गया है। तो अगर हम इसके एक एटम का मोल निकालें तो इसमें हम Na का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और इधर भी हमें दिया गया है कि वन मोल का इतना है तो एक एटम का भी इतना ही होगा। ओके, तो देखो 2.96 इंटू 12 इंटू Na, वन मोल हो गया किसका? अब ये वन मोल हमें मिल गया एक्स का। किसका मिल गया? वन मोल ऑफ एक्स। और ये किसके बराबर है? वन मोल ऑफ बाई 0.444 इंटू बाई इंटू Na, यानी इसका भी वन मोल हो गया। तो देखो मोल से मोल ज्यों का त्यों कट गया। अब हमें ये मिला बाई, तो 0.444 बाई इज इक्वल मिल गया हमें किसके? 2.96 इंटू 12। तो बाई हमें यहाँ से मिल जाएगा देखो, और बाई का ही हमें पूछा गया है। 2.96 इंटू 12 बाई 0.444। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2.96 इंटू 12, ये हमारा हो जाएगा 35.5 के बराबर अप्रोक्सीमेट। और इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.444 से। जब इसको हम 0.444 से डिवाइड करेंगे तो हमें बाई की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 80। ओके, तो बाई की वैल्यू हमें क्या मिली? 80। तो पूछा भी क्या गया हमें क्वेश्चन में? बाई की वैल्यू निकालने को बोला गया है कि व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ बाई। तो हमें किसका वेट मिल गया? बाई का। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 हमें दिया गया है, सपोज टू एलिमेंट्स x एंड y कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। ये कंबाइन होते हैं और दो कंपाउंड्स बनाते हैं, x/2 एंड x2/3। when 0.05 मोल ऑफ x/2 वे 5 ग्राम, while ये आपको हाफ मोल दिया गया 3.011 इंटू 10⁻20 मीन्स आधा मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ x2/3 वे 85 ग्राम।
द एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्ट, तो आपको बताना है एटॉमिक मास क्या होंगे रेस्पेक्टिवली। ओके, चलिए तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके, तो x y2 का हमें दिया गया है और x2 y3 का दिया गया है। ओके, तो x2 y3 का 85 ग्राम है और x y2 का 5 ग्राम है। x y2 का 0.5 मोल 0.05 मोल 0.05 मोल किसके बराबर है? 5 ग्राम के। और इसका हाफ मोल मीन्स 1/2 मॉलिक्यूल्स दिया गया है। 1/2 मोल ऑफ X2/3 मीन्स 3.011 into 10⁻23 मॉलिक्यूल किसके बराबर है? 85 ग्राम के बराबर। तो यहां से ना बच्चों हम दोनों निकाल सकते हैं। तो इसका 1 मोल कितना हो जाएगा? 5/0.05, ये आपको मिल जाएगा 100 ग्राम। और इसको भी कर लीजिए इन द सेम सेंस। तो आधा मोल 85 है, तो पूरा करेंगे कितना हो जाएगा? 1 मोल कितना हो जाएगा इसका? 85 इंटू 2 मीन्स 1 मोल हो जाएगा हमारा 170 ग्राम, 170 ग्राम। ओके, तो देखो अब दोनों के लिए ना हमें 1 मोल मिल गए। 1 मोल x/2 का मिल गया, ये आपका है 100 ग्राम। और 1 मोल आपको मिल गया x2y3 का, जो हमारा किसके बराबर है? 170 ग्राम के बराबर। अब यहां से ना बच्चों हमें दो इक्वेशन मिल गई, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो, क्योंकि हमें x/y वेरिएबल्स हैं तो इनकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे कि दोनों को ही हमें सॉल्व करना है। ओके, तो इनको दो इक्वेशन मान लो। अब पहली वाली इक्वेशन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? x2/2 बराबर 100 ग्राम। क्यों? अगर इनके मास को मल्टीपल में लाएं और ये दोनों ही x/y की फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मासेस का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा इधर रेस्पेक्टिव मास नहीं बढ़ेगा। तो ये तरीका तो गलत हो गया। तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे? x+/2। ये एक तो इक्वेशन हमारी ये आ गई और एक आ जाएगी x2+/3। इन दोनों का मास हो जाएगा हमारा 170 ग्राम। अब देखो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना तो हम क्या करेंगे, कोई एक वेरिएबल हमें बराबर करना पड़ेगा, तो हम एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। ओके, तो ऊपर वाले को ना हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x हो गया। ये हमारा 2 ऑलरेडी था, मीन्स इसको ना थोड़ा चेंज करके लिख लो। ऐसे भी लिख सकते हो इसको x+2y 100 ग्राम, और इसको लिख सकते हो 2x+3y इज इक्वल्स टू 70 ग्राम। ऐसे भी लिख सकते हो आप, थोड़ा कॉन्वीनियंट रहेगा। ओके, जब यहाँ तक बच्चों हमने कर लिया तो इसको हमने ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4y इज इक्वल्स टू 200 ग्राम हो गया। ये इक्वेशन हमारा 1 वाला था। और सेकंड वाला इक्वेशन था हमारा x2, सॉरी मैंने फिर से x2 लिख दिया, 2x 2x+3y 170 ग्राम। दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, देखो इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको भी सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ हमें नीचे मिला y इज इक्वल्स टू 30 ग्राम। कितना मिला? 30 ग्राम। अब y हमें 30 ग्राम मिल गया है तो x कितना होगा, ये हमें पूछा गया है कंपाउंड के लिए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब पूछ रहा है द एटॉमिक मासेस ऑफ x एंड y आर रेस्पेक्टिवली। अब x और y के मास रेस्पेक्टिवली क्या है? ओके, अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, क्या होंगे? तो पहली जो इक्वेशन हमारी थी बच्चों वो थी x/2 इज इक्वल टू 100।
तो यहाँ हमें बाई का मिल गया, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 100 माइनस 60, तो x हमें कितना मिल गया 40, तो x हमें 40 मिल गया, x हमारा 40 हो गया और y हमारा 30 हो गया। तो देखो ये ऑप्शन किसमें है, जहां पीछे वाला आपका 30 हो और आगे वाला 40 हो। ओके, देखो 30 इंटू 30, 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60 और 40, इसको हम x/2 से वेरीफाई कर देंगे। और ये हमारा किसके बराबर है 1 मोल 100 ग्राम, और ये भी 100 हो रहा है, ये भी कितना हो रहा है 100 ग्राम हो रहा है, अगर यहाँ पर हम x/2 में वैल्यू रखें। तो सी इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक सारे बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखते हैं और एक बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अ गैसियस कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ 85.7% by mass carbon and 14.3% by mass hydrogen। तो यहाँ पे ना हमें बच्चों कंपोजिशन दिया गया है 85.7% बाई मास और कार्बन एंड 14.3% बाई मास हाइड्रोजन। मीन्स यहाँ से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकाल सकते हैं क्योंकि हमें 100% कंपोजिशन दिया गया है दोनों एलिमेंट्स का। ओके, तो चलो देखते हैं आगे क्या जरूरत भी पड़ेगी कि नहीं निकालने की। आगे दिया गया डेंसिटी 2.28 ग्राम पर लीटर। अब हमें यहाँ पे कंपाउंड की डेंसिटी भी दी गई है पर लीटर में, ग्राम पर लीटर। एट 300 K and 1 atm pressure determine the molecular formula of the compound। तो बच्चों जो हमें ये दिया गया है ना 2 पॉइंट डेंसिटी टेम्परेचर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गैस इक्वेशन यूज होगी, और गैस इक्वेशन में हम गिवन मास बाई वॉल्यूम को बदल देंगे किसने डेंसिटी में, और वहां से हमें क्या मिल जाएगा मोलर मास। और मोलर मास से हम या तो कंपोजिशन से डायरेक्ट निकाल लो या फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला से डिवाइड करके एन की वैल्यू निकाल के और फिर से एन में मल्टीप्लाई कर दो एम्पेरिकल फॉर्मूला में एन का, तो हमें वहां से मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 92 में 85 पॉइंट कितना दिया गया 85.7% बाई मास कार्बन 14.3% बाई मास हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट हमें है 2.28 ग्राम पर लीटर डेंसिटी दी गई है। ओके, इसके बाद हमें दिया गया है 300 के टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर। तो देखो यहाँ से हम पीबी इज इक्वल एनआरटी यूज कर सकते हैं गैस इक्वेशन। तो यहाँ से देखो प्रेशर भी मिल जाएगा, टेम्परेचर भी मिल गया, प्रेशर भी मिल गया, टेम्परेचर भी मिल गया, और आर की वैल्यू हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता है, लेकिन इसको ना हम मास और गिवन मास में कन्वर्ट कर लेंगे, मीन्स डेंसिटी में ले आएंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो पी बी इज इक्वल्स टू एन को ना गिवन मास बाई मोलर मास लिख लेंगे इनटू आर टी। अब देखो पी मोलर मास को एक साथ लाया जाए, मोलर मास को एक तरफ लेके आओ, मोलर मास इंटू पी, आर टी को नीचे ले आओ, आर टी इज इक्वल टू, अब यहाँ बचेगा गिवन मास बाई वॉल्यूम। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा डेंसिटी में, किस में कन्वर्ट हो गया डेंसिटी में। तो यहाँ से हमें मिल गया मोलर मास इंटू प्रेशर बाई आर टी, और ये हो जाएगा डेंसिटी के बराबर। ओके, ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया। ओके,
अब इसमें वैल्यू रख दो। तो डेंसिटी कितनी है? तो डेंसिटी बच्चों हमें दी गई है, प्रेशर 1 atm दिया गया है, आर की वैल्यू है 0.0821 और टेम्परेचर हमें 300 के दिया गया है, और ये हमें दी गई है डेंसिटी 2.28 ग्राम पर लीटर। ओके, जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमें यहाँ से मोलर मास मिला 0.0821 इंटू 300 इंटू 2.28। ओके, इसको आप सॉल्व कर लो, ये आपको मिल जाएगा 8.21 इंटू 3 इंटू 2.28। जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मुझे मिल गया अप्रोक्स 56 ग्राम। कितना मिल गया? 56 ग्राम। जब ये हमें 56 ग्राम मिल गया तो एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब देखो, पहले तो हम डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं, यहाँ दो तरीके से निकल सकता है। एक तो डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, फिर उसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो फर्स्ट केस में देखो कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें दिया गया था 85.7% किसका? कार्बन का, तो इसी का होगा बाई 100। तो टोटल ये कितना आ जाएगा? ये हमें मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट 48 ग्राम। जब ये हमें 48 ग्राम मिल गया, किसका? कार्बन का। तो हाइड्रोजन का कितना हुआ? 56 माइनस 48, तो ये आ जाएगा आपका 8 ग्राम। ओके, तो इसका मतलब हो गया 48/12, कितने एटम हो गए? 4 एटम, और ये हमारे हो जाएंगे 8 एटम। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा C4H8। क्या हो जाएगा? C4H8। तो ये आंसर हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। नेक्स्ट क्या हो सकता है बच्चों? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में ना एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लो। गिवन मास, जब परसेंटेज दिया गया है तो हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। और इधर भी हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आ जाएगा इसका 14.5 और इसका आ जाएगा 85.7, ये आ जाएगा 7.14। 7.14। ओके, अब देखो इसमें छोटा कौन है? ये है। तो इन दोनों का रेशियो जब हमने निकाला तो हमें क्या मिल गया? ये तो आ जाएगा हमारा 1। 7.14 को 7.1 से डिवाइड करेंगे, 7.14 से डिवाइड करेंगे, ये 1 मिल जाएगा। और 14.5 को जब हम 7.14 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें 2 मिल जाएगा। ओके, तो अब मोल्स के रेशियो हमें मिल गए दोनों की, यानी 1/2 के रेशियो में इनके दोनों के मोल मीन्स। तो 1 मोल किसका हो गया? कार्बन का, और 2 किसके हो गए? हाइड्रोजन के। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? CH2, यानी अब इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा हो गया CH2। तो मोलर मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला यानी मीन्स मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 12 + 2 मीन्स 14। और हमें कितना दिया गया मोलर मास उसका? उसका हमें दिया गया है 56 ग्राम, जो हमने ऊपर वाले केस में निकाला था। तो 56 डिवाइड बाई 14 करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल जाएगी 4। जब इस n की वैल्यू से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हमारा। ओके, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 इंटू EF। EF हमारा क्या था? CH2। मीन्स हमें वही फॉर्मूला मिल गया जो हमें आंसर में
निकालना था। तो बच्चों दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मेथड भी कर सकते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग हो गया क्योंकि हमें इसमें बार बार मोल निकालने पड़े, और यहाँ हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें मास मिल गया, तो मास परसेंटेज के थ्रू डायरेक्ट भी निकाला तब भी आंसर अप्रोक्सीमेट वही आएगा। ओके, तो कैसे भी कर सकते हो आप, एज यू विश, जैसा आपको सही लगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टू एलिमेंट एक्स एटॉमिक मास दिया गया 75 एंड बाई का एटॉमिक मास 16 दिया, कंबाइन टू गिव ए कंपाउंड हैविंग 75% 75.8% ऑफ एक्स, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो डायरेक्टली आपको कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है क्या होगा, क्योंकि उस जो फॉर्मूला बनेगा दोनों से मिलके, उस फॉर्मूले के मास में जो एक्स का वेट होगा वो होगा 75.8%। ओके, तो ये क्वेश्चन सिंपल है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप करोगे क्वेश्चन नंबर 93 को और कमेंट में आंसर दोगे। ओके, ये वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 94 करेंगे और इसको भी सॉल्व कर लेंगे, नहीं आएगा तो। ओके, तो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों, करते रहिए।